ऑल ऑफ यू। मुखी लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा सेशन चल रहा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, जीएसटी। इससे पहले भी 3 वीडियोस ऑलरेडी हम सर्कुलेट कर चुके हैं और जिन व्यूअर्स ने ना देखी हो वो ज़रूर देख लें। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मीन्स जिसका हिंदी में मतलब है उल्टी वसूली, जिसकी डेफिनेशन है रिवर्स चार्ज में जो रिसीवर है, यानी कि जो चाहे वो गुड्स रिसीव कर रहा है या सर्विसेज रिसीव कर रहा है, वो उसको जीएसटी को पेमेंट करने का एक ये प्रोसेस है इंस्टेड ऑफ द सप्लायर। इस केस में सप्लायर ना करके वो रिसीवर ही जीएसटी की पेमेंट कर रहा है। इन दिस केस द लायबिलिटी इज ट्रांसफर्ड टू रिसिपेंट, टू द रिसिपेंट। इस केस में जो लायबिलिटी है, यानी कि जो उत्तरदायित्व है, वो रिसिपेंट में मतलब प्राप्त करने वाले पे ट्रांसफ़र हो जाता है। अब हम यहाँ इस डायग्राम के थ्रू ये समझते हैं कि ये किस तरह से है नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी। तो नॉर्मल वे में हम क्या करते हैं, जो रिसीवर है, ये रिसीवर है, ये सप्लायर है, ये और गवर्नमेंट है। अब जो रिसीवर है, जब वो मार्केट में माल परचेज करने जाता है तो वो सप्लायर को पेमेंट करता है गुड्स की या सर्विसेज की प्लस जीएसटी, और उसके बदले जब जो सप्लायर है वो दोनों चीज़ रिसीव करने के बाद वो जो डिपॉजिट जीएसटी विद गवर्नमेंट, जो अपनी गुड्स की कॉस्ट है वो अपने पास रख लेता है और जो जीएसटी होता है वो गवर्नमेंट अकाउंट में जमा कर देते हैं। अब ठीक इसको उल्ट देखिए, इस डायग्राम में हम देख रहे हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी। अब यहाँ पे जो रिसीवर है और ये सप्लायर है। अब जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है और जो वो रिसीवर है वो रजिस्टर्ड है। अब ये जब ये सप्लायर आता है इसके पास, रिसीवर के पास, वो क्या करता है, उसको पेमेंट तो कर देता है जो उसकी गुड्स की है, मगर जीएसटी के बिना। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो रिसीवर है डिपॉजिट जीएसटी विद द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है वही उस चीज़ को जीएसटी को डिपॉजिट कर सकता है, क्योंकि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाहूँगा कि नॉर्मली जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है उसकी जो एनुअल टर्नओवर है 20 लाख की है, और जो हिली एरिया है या नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहाँ 10 लाख है। लेकिन इस केस में कोई इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनुअल टर्नओवर, इसमें यदि कोई भी जीएसटी ले रहा है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, चाहे उसकी एनुअल टर्नओवर उतनी जो रिक्वायर्ड 20 की है या नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारा आरसीएम इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ फॉलोइंग। अब ये 3 हैं तो इनको 1 बाय 1 करके हम लेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं इंपोर्ट, मींस कोई भी इंडियन यदि वो सर्विसेज या गुड्स इंपोर्ट करेगा, मींस आउट ऑफ इंडिया से कोई चीज़ आएगी, तो उस पर जीएसटी किस तरह से लगेगा वो हम ये जानेंगे। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अंडर जीएसटी रेफर टू द सप्लाई ऑफ एनी सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में जो है वो रेफर करता है कि कोई भी यदि हम सर्विसेज बाहर से लेते हैं, मींस वेयर इन द सप्लायर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, जहाँ पे जो सप्लायर है, सर्विस जो प्रोवाइडर है वो आउट ऑफ इंडिया है, एंड द रिसिपेंट एंड सप्लाई ऑफ सर्विस, मींस जो रिसिपेंट है प्राप्त करने वाला है और जो सर्विस आ रही हैं जहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस वो भी विद इन इंडिया है, तो वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस में काउंट होगा। अब नेक्स्ट है इंपोर्ट ऑफ सर्विस अट्रैक्ट्स जीएसटी एट द रेट ऑफ 18% अंडर आरसीएम। इसमें जो जीएसटी का रेट होगा वो होगा 18%, और वो आरसीएम में तब भी एप्लीकेबल है यदि वो कैश जमा करवाया हुआ है। ये सबसे बड़ी कंडीशन है इसमें, कैश डाउन वाली। तो नेक्स्ट है कंपनी हैविंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब जो कंपनी जिन्होंने ऑलरेडी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और उन्होंने हैज़ टेकन सम सर्विसेज आउट ऑफ इंडिया, और यदि उन्होंने आउट ऑफ इंडिया के किसी मतलब फॉरेन एजेंसी की सर्विसेज अवेल की हैं, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस इज ऑलवेज टैक्सेबल। तो जो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है वो हमेशा टैक्सेबल है। और नेक्स्ट हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ए पर्सन नॉट रजिस्टर्ड विद द जीएसटी। वो आदमी जो जीएसटी से, वो कंपनी या वो आदमी जो जीएसटी से रजिस्टर्ड नहीं है, इवन दो यदि वो किसी फॉरेन कंपनी से सर्विसेज ले रहे हैं, तो वो क्योंकि रजिस्टर्ड ही नहीं है,
तो वो नॉट टैक्सेबल है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, दिस इज इन एडिशन टू इम्पोर्ट ड्यूटी। ये जो जीएसटी है इम्पोर्ट ड्यूटी के एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट है, द रिसिपेंट कैन अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी जो है वो उसको यहाँ पे भी अवेलेबल है। अब फॉर एग्जांपल ABC कंपनी, उन्होंने उनका जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है वो 100 रुपये की है और इनपुट क्रेडिट ऑलरेडी उनके पास जो अवेलेबल है वो 80 का है। तो मीन्स नेट सेल में उनको 20 रुपये का उनका। नेक्स्ट है हमारा परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। यदि कोई अनरजिस्टर्ड डीलर है और वो अपना माल बेचता है, क्योंकि वो तो अनरजिस्टर्ड है, वो तो जीएसटी नहीं जमा कर सकता, तो इसलिए क्या है वो जाएगा रजिस्टर्ड डीलर के पास। तो इस केस में क्या है, इफ़ ए वेंडर हु इज़ नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, यदि वो जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है, सप्लाइज गुड्स टू ए पर्सन, यदि वो हु इज़ रजिस्टर्ड वो अपना माल उसको बेचता है जो कि रजिस्टर्ड है, देन RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है वो यानी कि उल्टी वसूली वुड अप्लाई, उसके ऊपर लागू हो जाती है। मीन्स जीएसटी विल हैव टू बी पेड बाय द रिसीवर, यानी कि जो माल प्राप्त करने वाला है रिसीवर है वो जीएसटी जमा करेगा टू द गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ द सप्लायर, बजाय सप्लायर के। तो नेक्स्ट है हमारा, इसमें क्या है, द रजिस्टर्ड डीलर हैज़ टू डू सेल्फ इनवाइसिंग। अब जो माल उसने परचेज किया है उससे अनरजिस्टर्ड डीलर से, उसको सेल्फ इनवाइसिंग करेगा, मींस अपने आप को बिलिंग करेगा फॉर द परचेजेज, जो भी माल खरीदा है उसकी सेल्फ इनवाइसिंग करेगा। नेक्स्ट है, द बायर हैज़ टू पे IGST फॉर इंटरस्टेट, मींस यदि वो इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है, मींस माल बना यूपी में और बिका महाराष्ट्र में, तो वो इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है, वो IGST को जमा करेगा। और बाय द वे इंट्रास्टेट है, इंट्रास्टेट मीन विद इन स्टेट, यानी कि भीतरी जिसको हम कहते हैं, तो यदि वो है तो उसमें वही एप्लीकेबल है, CGST 50% और SGST 50%। नेक्स्ट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC ऑफ GST अमाउंट दैट इज पेड अंडर RCM ऑन रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय हिम। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी यानी कि जो उसकी आउटपुट लायबिलिटी है और वो जो इनपुट टैक्स ऑलरेडी उसके पास अवेलेबल है वो उसकी एडजस्टमेंट कर सकता है सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑन रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय हिम। मतलब उसको वो जो सर्विसेज या गुड्स की हैं रिसीव, वो रिसीट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा ई-कॉमर्स ऑपरेटर ऑब्लिक सप्लाई ऑफ नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विस। तो इफ एन ई-कॉमर्स ऑपरेटर, ई-कॉमर्स मीन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, सप्लाई देयर सर्विसेज RCM विल बी एप्लीकेबल। यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर जो हैं वो सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करते हैं तो GST उनको पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है ABC, अब वो प्लम्बरिंग, टीचर और भी किसी मतलब मैन पावर जो है या चौकीदार, वो किसी को भी सप्लाई करते हैं, किसी एजेंसी को या किसी इंडिविजुअल को, तो उस केस में जो GST पे करेगा वो इंडिविजुअल नहीं करेगा, वो जो कंपनी है ABC कंपनी वही पे करेगी। तो इसलिए यहाँ पे है, यहाँ इस लाइन से क्लियर हो रहा है, इज़ एप्लीकेबल टू, ही विल बी लायबल टू पे GST। इसलिए ये फिर मैंने एग्जांपल दिया है कि यदि कोई भी कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है या प्लम्बर या कोई भी प्रोवाइड मतलब मैन पावर सब प्रोवाइड करता है तो GST की लायबिलिटी उस कंपनी पे है। नेक्स्ट है, फिजिकली प्रेजेंस ऑब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ई-कॉमर्स ऑपरेटर विल बी लायबल टू पे। पहली बात तो जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर है यदि उसकी उस एरिया में अपनी फिजिकली प्रेजेंस नहीं है तो उसको अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा ताकि उसकी जो GST की जो लायबिलिटी है वो उस पर जाती है। नेक्स्ट है, सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज स्पेसिफाइड बाय CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ
इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम ने कुछ सर्विसेज को डिफाइन कर रखा है किन किन पे ये एप्लीकेबल होगा। तो उसमें से कुछ यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, रिकवरी एजेंट, डायरेक्टर ऑफ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, एन इंडिविजुअल एडवोकेट एंड इंश्योरेंस एजेंट। तो इनका जो भी मतलब जीएसटी होगा, वो जो भी इनका वो होगा जो सर्विस अवेल करने वो जमा करेगा। नेक्स्ट है आइटम्स नॉट एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी के लिए जो मतलब जिसकी एडजस्टमेंट होती है आउटपुट टैक्स के लिए। तो ये जो सर्विसेज हैं ये उन पे अप्लाई नहीं होगा। कौन सा है इसमें से? मोटर व्हीकल, फूड आउटडोर कैटरिंग, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और पर्सनल कंजम्पशन और कंपोजिशन सप्लाई। कंपोजिशन मीन्स किसी का बिजनेस जो है डिफरेंट काइंड मतलब मिक्सचर है, तो उस केस में जो आईटीसी है मीन्स इनपुट टैक्स क्रेडिट की अवेलेबिलिटी मतलब उनको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो ऑन द होल ये आज के हमने इस सेशन में जो आरसीएम के अंदर 3 मेन मतलब वो आते हैं पार्ट, वो यहाँ 1 बाय 1 के किए। तो मैं समझता हूँ ये फंडा क्लियर हो गया होगा आरसीएम वाला। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूँगा वो प्लीज़ आने वाली हमारी जीएसटी की वीडियोस देखते रहें और शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और बाय द वे कोई उनको ऐसी शॉर्टकमिंग दिखाई दे रही है तो वो हमें ज़रूर पॉइंट आउट करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।